प्यारे बच्चों, हिंदी परिवार की ऑनलाइन पाठशाला में आज हम पढ़ने वाले हैं रहीम के दोहे, जो कि आपकी कक्षा 6 की जो पाठ्यपुस्तक है मल्हार, उसमें ये 5वें पाठ के रूप में दिया गया है। यहाँ जैसा कि हम देख पा रहे हैं बच्चों, पाठ पढ़ने से पहले कवि का परिचय यहाँ पर दिखाया जा रहा है और ये जो चित्र दिखाई दे रहा है वो आपको रहीम दास जी का है। तो देखते हैं बच्चों जिसकी रचना है और उसके दोहों को पढ़ने से पहले आखिर इनका आविर्भाव क्या है, हिंदी साहित्य में इनकी कहाँ स्थिति है। तो बच्चों, भक्ति काल के प्रसिद्ध कवि ये माने जाते हैं और ऐसा माना जाता है कि उनका जन्म 16वीं शताब्दी में हुआ था। और रहीम दास जी ने नीति, भक्ति और प्रेम संबंधी रचनाएं की हैं। सबसे पहली बात समझने की ये है कि इसमें आगे लिखा हुआ है अवधी और ब्रजभाषा दोनों में कविताएं लिखी हैं। बच्चों, अपना जो सबसे प्रमुख जो ग्रंथ है रामचरितमानस, वो किस भाषा में है? अवधी भाषा में। तो यहाँ अवधी एक भाषा है जो अवध क्षेत्र में बोली जाती है और दूसरी भाषा दी हुई है ब्रजभाषा, जो कि सूरदास जी की भाषा रही थी, ब्रज क्षेत्र की भाषा। तो रहीम दास जी जो हुए हैं, उन्होंने ब्रजभाषा और अवधी भाषा दोनों में अपनी कविताएं लिखी हैं। रहीम रामायण और महाभारत आदि जो प्रसिद्ध ग्रंथ हैं उनके अच्छे जानकार थे और उनकी मृत्यु 16वीं शताब्दी में मानी जाती है। और इनके जो दोहे हैं वो आम जनजीवन में बहुत लोकप्रिय हैं। तो देखते हैं बच्चों, इसमें पाठ को पढ़ने का प्रयास करते हैं और एक एक दोहे का जो भावार्थ है वो समझने का प्रयास करते हैं। बच्चों, सबसे पहले आपको अपने स्तर के अनुसार ये समझना है कि आखिर दोहे क्या होते हैं। बच्चों, हिंदी में जो विधाएं होती हैं, किसी भी तत्व को समझाने के लिए, अपनी बात को प्रस्तुत करने के लिए दो रूपों में होती हैं। एक तो होता है गद्य रूप, जो कि हम जैसे वार्तालाप करते हैं वो गद्य रूप होता है। इसमें कहानी होती है, उपन्यास होता है, नाटक है, आलोचना है, बहुत से तथ्य आते हैं। और दूसरी जो स्थिति होती है वो पद्य होती है, जिसे काव्य कहते हैं। तो यहाँ जो ये दोहे हैं वो काव्य का ही रूप हैं और दो यहाँ पर पंक्तियाँ होती हैं, सीधे रूप में हम समझें, और दो पंक्तियों में जो भाग होते हैं वो 4 होते हैं, अर्थात एक पंक्ति में 2 भाग और दूसरी पंक्ति में भी 2 भाग, यानी कि 4 भागों में विभक्त ये दोहे की प्रक्रिया होती है। तो आइए देखते हैं बच्चों रहीम के दोहे। पहला दोहा इसमें दिया हुआ है, समझने का प्रयास करते हैं और जो इसमें शब्दावली है समझने योग्य, उस पर हम गौर करेंगे। पहला दोहा है, रहीमन देख बड़ेन को लघुन दीजिए डार, जहाँ काम आवे सुई कहा करे तलवार। बच्चों, यहाँ पर जो रहीमन शब्द दिया हुआ है, इससे आप अर्थ लगाएंगे रहीम दास जी कहते हैं देख बड़ेन को, कि यदि आपको कोई वस्तु, बड़ी वस्तु दिखाई देती है तो उस बड़ी वस्तु के सामने लघुन दीजिए डार, लघु यानी छोटा, तो छोटे को डाल नहीं देना चाहिए, अर्थात छोटे को कम महत्व वाला नहीं आंकना चाहिए। तो रहीम दास जी कहते हैं कि बड़ी वस्तु के सामने छोटी वस्तु को तुच्छ नहीं समझना चाहिए, क्योंकि उसका भी क्या है, अपना एक महत्व होता है। नीचे उदाहरण के द्वारा समझाया गया है, जहाँ काम आवे सुई कहा करे तलवार। जहाँ सुई का कार्य होता है वहाँ पर तलवार कुछ नहीं कर सकती है। कहने का भाव ये हुआ कि सुई जैसी तुच्छ जो चीज़ है, छोटी जो चीज़ है, वो अपने स्थान पर बराबर काम करती है, उस स्थान पर उसका अपना औचित्य होता है, और जहाँ तलवार है वो अपना औचित्य प्रदर्शन करती है। जैसे आप कहीं ऐसे स्थान पर नंगे पैर जा रहे हो, आपके कांटा लग जाता है, तो वहाँ भले ही आपके पास तलवार हो, लोहे की बड़ी धातु है वो आपके पास है, तो वो आपका काम नहीं कर सकती, अर्थात कांटा नहीं निकाला जा सकता। उसी प्रकार से युद्ध का माहौल है और आपके हाथ में सुई है, तलवार नहीं है, तो वहाँ वह जो सुई है वो तलवार का काम नहीं कर सकती। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रत्येक वस्तु का अपना एक अलग उद्देश्य निहित होता है और प्रत्येक वस्तु की जो भूमिका है अपने स्थान पर अलग ही होती है, विशेष होती है। इसलिए इस दोहे में बच्चों ये बताया गया है कि रहीम दास जी कहते हैं कि बड़ों को
देख करके छोटी वस्तुओं को या तुच्छ वस्तुओं को जो छोटी दिखाई देती हैं उनको नहीं डाल देना चाहिए, अर्थात उनको नहीं भूल जाना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से सुई काजा काम आता है, यानी कि सुई जहाँ पर अपना काम दिखाती है वहाँ किसी प्रकार की कोई तलवार वो अपना काम नहीं कर सकती है। दूसरा दोहा देखते हैं, तरवर फल नहीं खाते हैं, सरवर पियई न पान, कही रहीम पर काज हित संपत संचयी सुजान। रहीमदास जी कहते हैं बच्चों इसमें तरुवर, तरु कहते हैं वृक्ष को, और वर शब्द मिलने से इस वृक्ष शब्द में और विशेषता सम्मिलित हो जाती है। तो श्रेष्ठ जो वृक्ष है, कह सकते हैं बड़ा जो वृक्ष है, फल नहीं खाता है, वो अपने फलों को स्वयं नहीं खाता है। अर्थात यहाँ कहा गया है कि जो वृक्ष है वो स्वयं अपने फलों को नहीं खाता है, दूसरे ही खाते हैं। अर्थात उसका जो गुण है वृक्ष का वो है परोपकार का गुण, यानी कि उसकी जो फल हैं वो दूसरे के ही काम आते हैं खाने के। आगे लिखा हुआ है सरवर पिए न पान, और जो सरोवर है यानी कि जो तालाब है, जल का जो स्थान है, वो अपना पानी स्वयं नहीं पीता है। तो यहाँ पर जो वृक्ष है वो अपने फल स्वयं नहीं खाता है, तालाब है वो अपना पानी स्वयं नहीं पीता है। कही रहीम पर काज हित, रहीमदास जी यहाँ पर कहते हैं पर काज हित, पर यानी दूसरे के, काज यानी काम में, हित माने लाभ देना, यानी कि दूसरे के काम के लिए ही संपत्ति संचयी सुजान। जो चतुर व्यक्ति होते हैं, सुजान यानी चतुर कह सकते हैं, सज्जन व्यक्ति कह सकते हैं। तो जो परोपकारी व्यक्ति हैं या सज्जन व्यक्ति हैं वो संपत्ति यानी कि अपनी धन दौलत को संचयी का मतलब होता है संचय करते हैं, इकट्ठा करते हैं। तो जो परोपकारी व्यक्ति हैं, सज्जन व्यक्ति हैं, वो अपनी संपत्ति का जो संचय है वो किसके लिए करते हैं, पर काज हित, दूसरे के भले के लिए, दूसरे के कार्य को बनाने के लिए वो अपना संपत्ति का संचय करते हैं, अपने लिए ये नहीं करते हैं। देखते हैं बच्चों तीसरा है, रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पर जाए। रहीमदास जी कहते हैं ये जो प्रेम का धागा है, अर्थात प्रेम की जो दुनिया है, यानी कि प्रेम का जो विश्वास है, उसे मत तोड़ो छिटकाए, यानी कि उसे छोड़ने देना चाहिए, उसे अलग नहीं करना चाहिए, अर्थात प्रेम को तोड़ना नहीं चाहिए। अर्थात किसी व्यक्ति से प्रेम की जो स्थिति है उससे हमें विमुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा विमुख होने पर, उस प्रेम की स्थिति से छूटने पर एक स्थिति बनती है, वो स्थिति से यहाँ परिचय कराया गया है, टूटे से फिर ना मिले। यदि आपका किसी से प्रेम से विच्छेद हो जाता है, आप किसी से अच्छी तरह से आप प्रेमपूर्ण थे, यानी कि मित्रता थी आपकी, और वो मित्रता एक बार टूटने पर उसकी स्थिति होती है कि टूटे से फिर ना मिले। एक बार टूटने के बाद में वो दोबारा से नहीं मिल पाता है, मिले गांठ पड़ जाए। और यदि कैसी स्थिति आती है वो मिलता भी है तो उसमें गांठ पड़ जाती है, अर्थात एक झिझक जैसी आ जाती है। वही काम वो जो मित्र पहले किया करते थे, अब उस काम को उसी रीति से नहीं किया जा सकता है, अर्थात उसमें एक ब्रेक लग जाता है, उसमें एक विरोध लग जाता है। वो उसी प्रकार का जो पहले प्रेम था, अब वो अपनी स्थिति से अलग प्रेम के रूप में परिभाषित हो जाता है। आगे देखिए बच्चों, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। अब यहाँ पर बच्चों पानी के 3 अर्थ यहाँ पर दिए गए हैं। श्लेष की छटा है बच्चों। श्लेष अलंकार ऐसा अलंकार है जिसमें एक शब्द के कई अर्थ दिखाई देते हैं। यहाँ पर भी पानी के 3 अर्थ हैं बच्चों। जब हम पानी का प्रयोग करेंगे मोती के रूप में, इसमें लिखा हुआ मोती मानस चून, मोती का जो अर्थ लेंगे पानी के लिए वो चमक के लिए आएगा। तो पानी का जो उद्देश्य है, पानी का जो अर्थ है, पानी का जो लाभ है, वो मोती के लिए कैसा है, चमक। यानी कि मोती में जब तक पानी नहीं रहता है तब तक वो चमक प्राप्त नहीं कर सकता। अगला है मानुष, यानी कि मनुष्य के लिए ये इज्जत के रूप में है। यानी कि कहते हैं कई बार कि तेरी आँखों से पानी निकल गया, अर्थात वहाँ इज्जत होने का भाव यहाँ से मिलता है। और चून जो आटे को कहते हैं, बिना आटे में अपने पानी डाले और वो रोटियां नहीं बनाई जा सकती। अब देखते हैं इसका अर्थ, रहीमन पानी राखिए।
रहीमदास जी कहते हैं कि पानी को संभाल कर रखना चाहिए। बिन पानी सब सून, और बिना पानी के सब कुछ कैसा है, सूना सूना होता है। क्योंकि पानी गए न उबरे, अर्थात पानी के चले जाने पर, पानी के हट जाने पर मोती मानस चून, पानी गए न उबरे, तो कोई भी कार्य सफल नहीं होता है बिना पानी के। जिस प्रकार से मोती में भी पानी की आवश्यकता होती है, मनुष्य के लिए भी पानी की आवश्यकता होती है, और चून यानी कि आटे के लिए भी पानी की आवश्यकता होती है। तो यहाँ मोती के लिए उसकी पानी के कारण ही चमक होती है। मनुष्य में उसकी इज्जत जो है वो भी पानी के रूप में होती है। पानी यहाँ पर इज्जत के लिए है। और जो चून है उसमें जो जल है, पानी है, साधारण जो पानी है, जल है, उसमें है कि बिना पानी के मिलाए हुए किसी आटे में और रोटियां नहीं बनाई जा सकती। अगला देखिए बच्चों, रहीमन विपदा हो भली। रहीमदास जी कहते हैं कि जो विपत्ति है वो भी भली है, जो थोड़े दिन होए। अगर संघर्ष के समय में और व्यक्ति के जीवन में यदि कोई विपत्ति भी आती है तो वो भी कैसी होती है, जो थोड़े दिन होए। यदि थोड़े समय के लिए विपत्ति आती है, रहीमन विपदा हो भली। रहीमदास जी कहते हैं कि जो विपत्ति है वो भी भली होती है यदि वो थोड़े समय के लिए आती है। हित अनहित या जगत में, क्योंकि कौन हित है, कौन अपने काम की चीज़ है, कौन लाभ जिससे लाभ होगा, अनहित किससे हानि होगी, या जगत में, इस जगत में जान परत सबको। यदि विपदा नहीं आएगी तो वहाँ आदमियों का, हमारे जो परवेश में, जिनके परवेश में हम रहते हैं, तो उनका हमें पता नहीं चलेगा। क्योंकि कौन किस प्रकार से बोल रहा है, किस में अपनापन है, किस में परायापन है, तो उस विपदा के समय ही हमें ये पता चलता है कि कौन अपना है, कौन पराया है। तो ये हित अनहित या जगत में, यानी कि हानि और लाभ इस संसार में जान परत सबको, उसी समय सभी का पता चलता है। आगे देखते हैं, रहीमन जिह्वा बावरी। यहाँ रहीमदास जी ने मीठा बोलने के लिए कहा है, मधुर बोलने के लिए कहा है, क्योंकि जिह्वा यानी कि जीभ बोलने का काम करती है। तो कहे गई सरग पताल, तो उसका रहीमदास जी कहते हैं कि जो हमारी जीभ है, हमारी जो रसना है, वो कुछ भी शब्द कह कर के मीठा या कह सकते हैं हम कड़वा बोल करके कहे गई सरग पताल, वो स्वर्ग में पाताल में चली गई है, अर्थात मुंह के अंदर चली जाती है। उसका काम होता है कुछ कहना, क्योंकि हम जीव के माध्यम से ही कुछ बोल पाते हैं। तो रहीमन जिह्वा बावरी, उसको बावरी कहा गया है, मूर्ख कहा गया है कि एक मूर्ख जो जिह्वा है, जीव है, वो कह कर के अंदर चली गई है। आप तो कहे भीतर रही, और आप कह कर के भीतर चली जाती है मुंह के अंदर। जूती खात कपाल, तो उसके स्थान पर, उसके कही हुए के अनुसार भोगना किसको पड़ता है, कपाल यानी कि सिर को भोगना पड़ता है। यदि कहने का भाव ये है कि जो जिह्वा है, जीव है, उसके द्वारा अगर कड़वा बोला जाता है तो वो तो कह कर के अंदर चली जाती है मुख के अंदर, लेकिन भुगतना किसको पड़ता है, सिर पर। जूती खाए कपाल, जो जूतियाँ हैं वो कहाँ पड़ती हैं, और यानी कि जो गलत कहा गया है, कटु कहा गया है, तो उसका जो प्रतिफल है जूती पड़ने का, तो वो कहाँ किसको भोगना पड़ता है, कपाल यानी कि सिर को भोगना पड़ता है। आगे देखिए अंत में, कही रहीम संपत सगे बनत बहुत बहुरीत। रहीमदास जी कहते हैं संपत्ति सगे, कि संपत्ति के होने पर सगे हैं, बनत बहुत बहुरीत, और कैसे बनते हैं, बहुत तरह तरह से, कई प्रकार से वो सगे बनते हैं। कब बनते हैं सगे, समाज में जो अन्य लोग हैं वो सगे कब बनते हैं, संपत्ति यानी कि संपत्ति होने पर, यानी कि धन दौलत के होने पर सभी लोग कैसे बनते हैं, सगे बनते हैं। विपत्ति कसौटी जे कसे, और जो सच्चा मित्र है वो विपत्ति में जब काम आता है, विपत्ति कसौटी जे कसे, तो विपत्ति की कसौटी पर जब कसा जाता है, ते ही साँचे मीत, वही सच्चे मित्र हुआ करते हैं। अर्थात विपत्ति के समय जो काम आते हैं बच्चों, वही सच्चे मित्र होते हैं। नहीं तो बार बार हमारे जो मित्र बनते हैं हमारे जीवन में, वो बहुत से क्या है, संपत्ति के कारण सगे बनते हैं, लेकिन जो विपत्ति की कसौटी पर कसा जा सकता है, अर्थात उसे विपत्ति आने पर जब परखा जाता है और जब वो अपना काम बताता है या अपना जो कार्य है वो पूर्ण करता है, मित्रता का पूर्ण कार्य करता है, तो वे ही साँचे मित्र, वे ही सच्चे मित्र हैं। बच्चों, यह था आपका रहीम के दोहे, और इसके माध्यम से अगले
वीडियो में हम आपको लेकर के आने वाले हैं इसके जो प्रश्न हैं, संबंधित जो प्रश्न हैं और अगला पाठ है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।